हम लोग के मंदिर को ध्वस्त किया गया, तलवार के नोकों पे, तलवारों के नोक पे तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया। आज हम लोग उसको कलम की नोक पे जीत रहे हैं। जरा से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था। आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहां पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है आम लोग जा सकते हैं और आम लोग जाएंगे भी, जो भक्तजन है वो वहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। पूजा पाठ कौन करे इसके लिए ऑलरेडी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को निर्धारित किया गया है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं शैलेंद्र व्यास, उन्होंने भी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को ही ऑथराइज किया है कि वही पूजा पाठ करें। और जब पुजारी पूजा पाठ करता है तो भक्तजन उस पूजा पाठ में जरूर सम्मिलित होते हैं, तो वो भी कार्रवाई होगी आगे। खुशी है कितने सालों बाद एक तरह से? नहीं, बहुत एक इम्पोर्टेंट जजमेंट था कोर्ट का, और मुझे खुशी ये है कि राज्य सरकार ने इसको इमीडिएटली इसका कंप्लायंस किया। बहुत ही सुखद अनुभूति है, जो अनुभूति मैं बयां नहीं कर सकती, क्योंकि इस पल का मैंने बहुत बरसों शायद इंतजार किया है। जब सर्वे हो रहा था उस दौरान भी हम लोग को जब जाना चाहते थे, जाने नहीं दिया जाता था। ये कह के नहीं जाने दिया जाता था कि मस्जिद का ही नीचे का हिस्सा है, आप महिलाएं हैं, आप नहीं जा सकती हैं। तो बस एक दिल पे पत्थर रख के वहीं बैठ के बाहर से देखती रहती थी और महादेव से प्रार्थना करती रहती थी कि महादेव जल्द हम लोग को अंदर बुलाइए। तो आज वो सुखद पल मिल रहा है, तो मेरे लिए खुशी का, मैं तो समझती हूँ कि मैं सबसे बड़ी सौभाग्यशाली आज की। किस तरह का ये संघर्ष था और आज जो है अंतिम संघर्ष तो था, लेकिन इतना तय है कि महादेव और माँ गौरा हम लोग के साथ सदैव थे, इसलिए कभी संघर्ष का पता ही नहीं चला। वही उत्साह जो पहले दिन था वही उत्साह आज भी है, और मन में बहुत ही खुशी हो रही है कि चलो अब आज मैं जाके वहाँ दर्शन कर पाऊंगी। अब तो एक ही प्रार्थना महादेव से कर रही हूँ कि नंदी जी की प्रतीक्षा जल्द पूरी हो, क्योंकि हम लोग की प्रतीक्षा पूरी हो रही है, हम लोग दर्शन करने जा सकते हैं। अब नंदी जी भी जल्द अपने महादेव को पाए और उनकी भी जो परीक्षा चल रही है उनकी भी परीक्षा खत्म हो। खाना मिल गया, अब क्या उम्मीद है आपको आगे, क्या किस तरह की लड़ाई चलेगी? आगे की अभी जो माँ सिंगार गौरी का है और मेन जो है बजू खाने का है, वहाँ पे जो महादेव मिले हैं, जो बाबा मिले हैं, उनको भी हम लोग को वहाँ भी पूजा पाठ करनी है। वहाँ भी, क्योंकि कोई भी मंदिर हो, नंदी जी बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई भी मंदिर हो, आप देख लीजिए कि नंदी के सामने शिव जी रहते हैं और जल चढ़ता है, दोनों लोग को चढ़ता है। तो नंदी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम लोग की भाई यही प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द अब वहाँ भी सर्वे हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, सच सामने आ सके कि वो शिवलिंग ही है और आज का नहीं, बेहद प्राचीन, ना जाने कब का जो है शिवलिंग है वो। खाने में भी आम आदमी को जाने नहीं दिया जा रहा है, तो कैसे अभी आप लोग जाएंगे? अभी जाऊंगी, मैं दर्शन करूंगी, और अब तो दर्शन करने को मिल रहा है, प्रशासन ने दर्शन करवा रहे हैं, तो मैं भी जाऊंगी, उसमें दर्शन करूंगी। और मेरी तो बहुत ही सुखद अनुभूति है ये, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस पल का मैंने बहुत समय से इंतजार किया है और वो इंतजार आज खत्म हुआ है। तो खुशी का तो कोई मैं बयां ही नहीं कर पा रही हूँ। सब्र की परीक्षा तो हम लोग के लिए जा रही है। जो हम लोग के मंदिर को ध्वस्त किया गया, तलवार के नोकों पे, तलवारों के नोक पे तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया, आज हम लोग उसको कलम की नोक पे जीत रहे हैं, सद्भावना पूर्वक। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।